मंगला रुक गई घर में कि मैं यहां घर की तैयारी करती हूं। वो सुमंगला चली लिवाने। अब सुमंगला आई, गुरुजी चलो। गुरुजी चले 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 घर से आए, यमुना जी पास आए तो गुरुजी ने देखा कि शायद हमारे लिए नाव की व्यवस्था हो, पर मंगला ने नाव की व्यवस्था तो करी नहीं। सुमंगला ने नाव की व्यवस्था नहीं करी, क्योंकि वो तो रोज यूं ही चल के पार होती, रोज बोले राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम तो पार हो जाए। उसको लगा कि जब हमारे गुरुजी के कहने से हम पार होते हैं तो हमारे गुरुजी तो सहज में ही पार हो जाएंगे, पर उसे क्या पता था कि गुरुजी नहीं पार होंगे। अब गुरुजी नाव की तरफ देखें पर नाव वहां थी नहीं, वो रोज एक अलग जगह से पार हुआ करती। अब सुमंगला गुरुजी को ले आई, चलो गुरुजी। अब वो बोलती जाए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोले और वो पानी में खड़ी हो गई। अब गुरुजी को लगा हे भगवान ये पानी में कैसे खड़ी है, लगता है यहां पत्थर होगा, अच्छा बड़ी गरीब है, लगता है नाव का पैसा खर्च नहीं करना चाहती तो हमें पैदल पैदल ले जाना चाहती। पर गुरुजी को लगा वहां तो गहरा है, पर ये खड़ी तो है। तो गुरुजी ने जैसे तैसे अपना एक पांव आगे बढ़ाया तो ढूंढा पांव से एक पत्थर मिला। गुरुजी खड़े, हाँ हाँ पत्थर है। मंगला फिर आगे चली, सुमंगला आगे बढ़ी तो फिर गुरुजी ने पांव आगे बढ़ाया, वहां कोई पत्थर रहा होगा तो पत्थर पे गुरुजी खड़े। अब गुरुजी ने ज्यों तीसरा पांव बढ़ाया तो गुरुजी धड़ाम से यमुना जी में गिरे और यहां तक पानी, छाती तक पानी में डूब गए। अब गुरुजी चिल्लाए और गुरुजी संयोग से तैरना जानते नहीं थे, और जैसे ही वो धम्म से गिरे तो सुमंगला ने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और वो ले जाने लग गई। अब वो ले जाने लग गई, अब तो क्या हुआ, गुरुजी को लगा हे भगवान ये पानी में चल रही है। गुरुजी को लगा ये जरूर कोई चुड़ैल है, पानी में चल रही है। अब वो बोलती जाए राधे श्याम। अब अच्छा वो राधे श्याम बोलना ना छोड़े, क्योंकि राधे श्याम बोलना छोड़ेगी तो वो भी डूबेगी, तो वो तो बोले राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और वो तो आगे आगे चली गई थी। वो तो जब धम्म की आवाज आई गुरुजी गिरे तो उसने पलट के देखा कि गुरुजी डूब रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आई, हाथ पकड़ा और वो ले गई। और अब जैसे ही गुरुजी बीच नदी में पहुंचे, बीच यमुना में, अब गुरुजी समझ गए कि भगवान, उसने हाथ जोड़ा, गुरु हे चुड़ैलन देवी हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम काहे मारना चाहती हो हमें, छोड़ दो हमें, हमारे बच्चे हैं। अब जब गुरुजी बिल्कुल नीचे कोई अब पत्थर वत्थर नहीं, जमीन नहीं, अब गुरुजी को लगा ये बीच में ले जाके मारेगी। अब गुरुजी घबराए, हे भगवान तू कौन चुड़ैलन है, कौन है, भूत है, प्रेत, क्या बिगाड़ा हमने, काहे मारना चाहती है। अब बार बार गुरुजी बेचारे रोए और वो पकड़े हाथ, छोड़े ना। अच्छा वो इसलिए हाथ नहीं छोड़ रही थी कि वो छोड़ देगी तो गुरुजी और डूब जाएंगे, पर गुरुजी को ये लग रहा था कि और गहरे में ले जाके मारना चाहती है। अब बार बार जब गुरुजी रोए और हाथ छुड़ाना चाहें तब उस सुमंगला ने कहा, हाँ उसने कहा गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यही मंत्र सो काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो
गुरुजी जब डूबने लग जाएं तो वो क्या बोले, गुरुजी आप इसलिए डूब रहे हैं कि आप राधे श्याम नहीं बोल रहे हैं। तो वो बार बार कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, यही मंत्र सौ काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। राधे श्याम। जैसे ही गुरुजी ने राधे श्याम बोला और वो हाथ पकड़े तो थी ही, उसके प्रभाव से गुरुजी भी पानी के ऊपर आ गए और दोनों पार लग गए। पार लगकर गुरुजी को जान में जान आई, चरणों में गिर पड़े, देवी तुम कौन हो और हमें कहां ले जाके मारना चाहती हो, क्यों मारना चाहती हो? तो चेली बोली, गुरुजी राम राम, हम काहे मारें, आप तो हमारे गुरु हो। तो गुरुजी ने बोला, ये बताओ ये तुमको पानी में चलने की विद्या किसने सिखाई? सुमंगला बोली, गुरुजी ने आपने सिखाई। बोले हमने सिखाई और हमें नहीं पता। कैसे? बोले आपने कथा में बोला था ना कि भगवान का नाम राधे श्याम बोलने वाला भवसागर पार हो सकता है। तो मैंने कहा गुरुजी कि राधे श्याम बोलने से भवसागर पार कोई हो सकता है तो यमुना पार क्यों नहीं हो सकता? और मैंने होना चाहा तो मैं हो गई। मुझे आपके वचनों पर विश्वास हो गया। गुरुजी चरणों में गिर पड़े, मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरी गुरु है। मैंने केवल बताया। देखो, एक होता है रट्टू तोता। ज्ञान का फल तब मिलेगा जब ज्ञान पर, उस बात पर विश्वास किया जाए। आज लोगों को फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि विश्वास तनिक भी नहीं है। मंत्र जपते तो हैं पर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता अपने भगवान में तो तुम्हें 17 भगवानों की भी जरूरत ना पड़ती। तुम्हें अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने मंत्र पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। यदि अपने इष्ट पर भरोसा हो तो आपके इष्ट, हनुमान जी ने राम के सिवा बताओ किसे भगवान माना? भगवान जैसे आप लोग ना कहीं भी जाते हो, ये भगवान वो भगवान, ना, ये सही नहीं है। आप ना बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो। कितने भगवान होते हैं? कितने भगवान होते हैं बताओ? आप बताओ, क्या नाम है एक का? ये बात बता चुके हैं, फिर दोहराए देते हैं। भगवान एक होते हैं। पहले दिन ही ये बात हमने आपको बताई थी या दूसरे दिन। भगवान एक होते हैं, उनका रूप अनेक है। उनके एक भगवान, भगवान श्रीमन नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है। तो आप अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही हमारे राम हैं, वही कृष्ण हैं। हमें जो कहना है हम अपने इष्ट से कहेंगे। जो दर्जा हमारे हृदय ने अपने इष्ट को दे रखा है, उस दृष्टि से हम किसी को देख नहीं सकते। जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उस दृष्टि से क्या दूसरे पुरुष को देख सकती हो? जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हो, उस दृष्टि से किसी और स्त्री को देखोगे तो वो सही माना जाएगा? बोलो, धर्म के अकॉर्डिंग वो सही है कि गलत है? उत्तर दो।
गलत है। उसी तरह अपने इष्ट के तरह किसी और को इष्ट की तरह मानना यह भी अपराध है। एक भगवान के सिवा अपने इष्ट, हमारे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण है। नारायण में और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नारायण है। एक दृष्टि से सबको नहीं देखा जा सकता। जिस दृष्टि से आप भाई को देखेंगे ना, उस दृष्टि से पिता को नहीं देखेंगे। जिस दृष्टि को से पिता को देखेंगी, उस दृष्टि से पति को नहीं देखेंगी। मतलब सबको देखने की दृष्टि अलग अलग है। हाँ या ना? एक ही है कि अलग अलग है भैया? जिस दृष्टि से मां को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से पत्नी को देखते हो? जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से बहन को देखते हो? नहीं। सबको देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। उसी तरह अपने इष्ट को देखने का दृष्टिकोण अलग रखो और अपने इष्ट के अतिरिक्त बाकी को देखने का दृष्टिकोण अलग रखो। वो अलग कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं भगवान श्रीमन नारायण का दास हूं, राम का कृष्ण का दास हूं। मैं अपना इष्ट अपने कृष्ण को मानता हूं, अपने राम को अपना इष्ट मानता हूं। अब मैं शिव जी के मंदिर जाऊं तो मैं शिव जी से, भगवान शिव से यही कहूं कि हे भोलेनाथ, जो मेरे इष्ट है ना, उनके चरणों में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दो, ऐसी कृपा आप मुझ पर करो। हे भोलेनाथ, आप शक्ति के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, आप परम भक्त हैं। जैसी भक्ति आपके अंदर है, भक्ति की एक बूंद आप मुझे भी प्रदान कीजिए। मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े, ऐसा भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव जी से अपने इष्ट के लिए मांगना चाहिए। जैसे माताएं किसी के भी मंदिर जाएंगी तो मांगेंगी अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे को ये दे दो भगवान, मेरे बेटे को ये दे दो भगवान, मेरा बेटा सुखी रहे भगवान। कहीं जाएंगी पर मांगना एक के लिए है। उसी तरह गणेश जी के मंदिर जाओ तो अपने इष्ट के प्रति, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, बोलो हाँ या ना? तो रामचरितमानस में किसका गुणगान गाया तुलसीदास जी ने? भाई आप बताओ, नहीं पता आपको? नहीं। क्यों बेटा? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किसका गुणगान गाया? किसका? हाँ, भगवान राम का। आप रामचरितमानस के बारे में कभी सुना नहीं आपने? नहीं। भारत में रहते हो? रामचरितमानस में किसके बारे में गाया तुलसीदास जी ने? राम जी के बारे में। तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मेरी मां। आप लोग धीरे धीरे बोलते हैं इसलिए हमारे भैया सुन नहीं पाए। थोड़ा जोर से बोलते तो सब सुनते। तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? लेकिन जब रामचरितमानस लिखते हैं तुलसीदास जी, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले प्रणाम किसको किया? बताओ जरा। सबसे पहला प्रणाम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी की वंदना करी। अब जब तुलसीदास जी राम के भक्त हैं तो गणेश जी की वंदना क्यों करते हैं? गणेश जी की वंदना करके वो मांग क्या रहे? अरे गणेश जी की पूजा करना बुरा नहीं है, पर गणेश जी से तुलसीदास जी ने कहा, हे गणेश जी, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति भर दो कि मेरी वाणी, हे गणेश जी, मेरे राम का ही गुणगान गाती रहे। हे गणेश जी ऐसे कृपा करो।
गणेश से जी से मांगा क्या तुलसीदास जी ने? राम जी की भक्ति। ये होता है इष्ट के प्रति समर्पण। फिर देखो, भवानी शंकरौ वंदे, तुलसीदास जी ने सबसे पहले गणेश जी की वंदना करी, फिर शंकर जी की वंदना करी। अब जब तुलसीदास जी राम के भक्त हैं, तुलसीदास जी के इष्ट राम हैं, तो वो शंकर जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि शंकर जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं। बिना शिव की कृपा से, बिना शिव की कृपा से राम की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए राम की कृपा को पाने के लिए पहले शिव की कृपा पानी आवश्यक है। तो तुलसीदास जी ने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, हे भगवान शिव माता पार्वती के सहित मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि जैसे आपके बारे में कहा गया, सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर जी के हृदय में सदा किसका वास है? सीताराम। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे आपके हृदय में सीताराम बसते हैं, ऐसे आप कृपा करो कि आपकी कृपा से मेरे हृदय में भी मेरे सीताराम बसने लग जाएं। देखो तुलसीदास जी ने शंकर जी से क्या चाहा। अब आप लोग समझ नहीं पाते ना, आप समझ नहीं पाते तो आप लोग क्या बोलते हैं? मैं तो राम का भगत हूं, मैं शिव जी के मंदिर क्यों जाऊं? मैं तो शिव जी का भगत हूं, राम के मंदिर क्यों जाऊं? अरे भैया, शिव के भगत हो ना, तो राम के मंदिर जाकर कहो, हे राम जी हमें शिव जी के चरणों गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी से भी मांगते हैं कि जैसे आप राम के भक्त हैं, ऐसे कृपा करो तो मेरे अंदर भी कुछ राम की भक्ति का बीज अंकुरित हो, हे हनुमान जी। ऐसे तो बात समझ में आ गई। भगवान कितने हैं? इष्ट कितने हैं? इष्ट एक। आप कोई राम को अपना इष्ट मानता है तो कोई कृष्ण को। और सुनो, जो राम को इष्ट मानता है तो राम का, जो राम को अपना इष्ट मानता है तो राम से कृष्ण अलग नहीं है, और जो कृष्ण को इष्ट मानता है तो कृष्ण से राम अलग नहीं है, और जो राम कृष्ण को इष्ट मानता है उनसे विष्णु और नारायण अलग नहीं है, जो राम को इष्ट मानता है उनसे नरसिंह भगवान अलग नहीं है, जो नरसिंह को इष्ट मानता है उनसे राम और कृष्ण अलग नहीं है, और जो शंकर जी को इष्ट मानता है, आप भगवान विष्णु को राम कृष्ण को इष्ट मानते हैं, तो शंकर जी के मंदिर जाके कहो कि हे भोलेनाथ हमें हमारे इष्ट के चरणों में प्रेम दीजिए। आप शिव जी को अपना इष्ट मानते हो तो राम कृष्ण के मंदिर जाके शिव जी का प्रेम मांगिए। आप दुर्गा को अपना इष्ट मानते हो तो आप भगवान के मंदिर जाके मां भगवती का प्रेम मांगिए। आप गणेश जी को इष्ट मानते हो तो आप मंदिरों में जाके अपने इष्ट का प्रेम मांगिए। आप सूर्य भगवान को अपना इष्ट मानते हो, आप 5 लोगों को ही अपना इष्ट मान सकते हो, छठवें को नहीं। कितने लोगों को आप अपना इष्ट मान सकते हो? उत्तर दो। 5। 5 ही हमारे इष्ट हो। 5 में भी 5 में 1। 5 लोग खड़े हैं और आपको विवाह करना है तो 5 में से 1 से ही ना विवाह करोगे, 5 से तो नहीं होगा। तो आप 5 की उपासना कर सकते हैं। 5 में कौन कौन जरा गिन लो, आप काम आएगा। पहले भगवान विष्णु, जिन्हें आप चाहे नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, चाहे जगन्नाथ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, तो पहले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु। दूसरा, अभी पूछूंगा मैं आप सबसे, आप चाहे सुनो मत सुनो, पूछेंगे तो बताना। पहले हमारे भगवान श्रीमन नारायण, दूसरे भगवान शिव,
या तो आप भगवान नारायण को अपना इष्ट मान लें, या तो भगवान शिव को। शिव को बोला तो हनुमान जी भी आ गए, शिव का ही अवतार हनुमान जी। शिव मतलब द्वादश ज्योतिर्लिंग, शिव शंकर। तीसरा सूर्य भगवान, चौथे गणेश जी और पांचवी दुर्गा मैया। दुर्गा कह दिया तो जितनी शक्ति पीठें हैं, जितनी, चाहे दुर्गा में चाहे काली माँ हो, शारदा माँ हो, कामाख्या माँ हो, ज्वाला माँ हो, केला माँ हो, जितनी भारत की देवियां हैं, जो आपके इष्ट देवियां हैं, सब कुछ इस 5 में आ गई। तो ये 5 में ही आपके इष्ट होने चाहिए, छठवा कोई इष्ट नहीं हो सकता। ग्राम देवता अलग होते हैं, ग्राम देवता अलग होते हैं, स्थान देवता अलग होते हैं, इष्ट अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। ये सब जानकारी ना होने के कारण आप सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान नहीं है, भगवान एक है। जैसे हाथ एक है, लेकिन एक हाथ में उंगलियां 5 हैं, उसी तरह ईश्वर एक है, उस एक परमात्मा के 5 स्वरूप हैं, जिसे पंचदेव कहते हैं, जो मैंने अभी नाम बताए। इन 5 में किसी एक को, जिनसे आपका प्रेम हो, आप उन्हें अपना इष्ट कह सकते हैं। इष्ट कौन देता है? अच्छा, यहां एक बात और बता दूं, इष्ट अपने मन से नहीं बनाया जाता। आप सोचो कि मैं राम को अपना इष्ट मान लूं, मैं शंकर जी को अपना इष्ट मान लूं, मैं दुर्गा जी को अपना इष्ट मान, ना, मन से नहीं होता। फिर इष्ट कौन देता है? इष्ट जो होते हैं, देखो, एक तो होते हैं आपके कुल देवता। ये जो कुल देवता होते हैं ना, ये आपके बाप दादों से प्राप्त होते हैं कुल देवता, वो परंपरागत चलते हैं। फिर होती हैं कुल देवियां, वो कुल देवियां भी बाप दादों से चली आती हैं। जो बाप दादों की कुल देवियां हैं वही आपकी माननी पड़ेंगी, जो आपके बाप दादों के कुल देवता हैं वही आपके कहलाएंगे। तो कुल देवता कुल देवियां तो परंपरागत चलती हैं, पर इष्ट कैसे होते हैं? कौन देता है इष्ट? कुल देवता तो पिता देता है, माता पिता ने बताया कि बेटा तुम्हारे कुल देवता ये हैं, हमारे बाद तुम इनकी पूजा करना। तो आप लोगों के कुल देवताओं की पूजा कैसी होती है? साल में एक बार होती है ना। आप लोग देसी घी की पूड़ियां बनाते हैं, गुड़ और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर वो प्रसाद वहां परिवार के लोग पाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ की परंपरा है, आपके यहाँ की कुछ भिन्न हो सकती है। आपके यहाँ कुल देवताओं की पूजा होती है साल में 1 बार कि 4 बार? साल में एक कुल देवताओं की पूजा, साल में पूजा तो हमेशा हो सकती है, पर जो बड़ी पूजा विशेष होती है वो कुल देवताओं की साल में 1 बार होती है। कुल देवियों की पूजा भी 1 बार। उस देवी की पूजा में हम लोग सवा का प्रसाद चढ़ता है। सवाया क्या चढ़ता है? सवाया प्रसाद चढ़ता है। 1.25 किलो, सवा रहेगा, 5.25 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1.25 किलो, है ना, ऐसा। फिर वो प्रसाद परिवार के लोग ही पाते हैं, दूसरा कोई नहीं पाता, जो कुल देवताओं का प्रसाद होता। आप लोगों के यहां ऐसी मान्यता परंपरा है या नहीं? किस किस के यहां ये कुल देवताओं वाली परंपरा है? आपके यहां भी देसी घी की पूड़ी का भोग लगता होगा? नहीं लगता? काय का लगता है? फिर आपके कुल देवता हैं, काय का भोग लगता है उनको? हैं? करते नहीं है? काहे नहीं करते? अरे श्राद्ध तो पितरों का होता है साहब, श्राद्ध अलग विषय। श्राद्ध तुम्हारे पितरों का है, माता पिता परदादा परदादी श्राद्ध होता है। कुल देवता अलग होते हैं, कुल परंपरा। हमारे कुल देवता श्री बाबा साहब भगवान राम हैं। हमारे कुल देवता बाबा साहब भगवान श्री राम। बाबा साहब मतलब जब भगवान राम दुल्हा बन के जा रहे थे ब्याह करने, तो हमारा शांडिल्य गोत्र है। हमारा दास अनिरुद्ध का गोत्र क्या है? शांडिल्य। आपका गोत्र क्या है?
हाँ, शांडिल्य गोत्र हमारा है। तो जब राम जी दुल्हा बनकर गए तो राम के उस दुल्हा वाली छवि को कुछ लोगों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, शांडिल्य गोत्र वालों ने देखा और राम की वो दुल्हा वाली छवि अपने चित्त में बसा ली और उस छवि को ही, अपने राम को ही, उस छवि को कुल देवता मानकर राम की पूजा ही करने स्टार्ट कर दी। वही हमारे कुल देवता हैं। हमारे कुल देवता बाबा साहब मतलब श्री राम, जो साल में एक बार हम लोग पूजा करते हैं। आपके कुल देवता अलग हो सकते हैं, सबके, हम आप में से बहुत लोगों के कुल देवता बाबा साहब हो सकते हैं। जो हमारे शांडिल्य गोत्र वाले हैं उन सबका पूरे भारत में वो कहीं भी होंगे तो उनके कुल देवता बाबा साहब ही होंगे। गोत्र पासवर्ड है, इसलिए कुछ भूलो भैया, गोत्र ना भूलना। आपका गोत्र क्या है? हाँ, वंशल। आप अपना गोत्र, आपके गोत्र के ऋषि कौन है ये याद रखिएगा और ये गोत्र परंपरा अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। आपने देखो, तुम लोग ना अपने बच्चों को क्या देते हो, बेटा संपत्ति ले जा, बेटा ये सोना चांदी बांट ले। अरे ये भी तो बताओ कि बेटा ये तुम्हारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा करना बेटा, पूजा ऐसे करना है इनकी, साल में एक बार ही तो करना होता। चलो, तो कुल देवता जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो पितर होते हैं वो अलग होते हैं और जो इष्ट होते हैं वो अलग। अब इष्ट कौन है, अब मैं बता दूं इष्ट कैसे दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। इष्ट कौन देता है? इष्ट देते हैं गुरु। इष्ट कौन देते हैं? गुरु। गुरु क्यों बनाते हैं? जब तक गुरु जी नहीं बनाओगे तब तक आपके कोई इष्ट नहीं होंगे। आप मान लो कि कृष्ण मेरे इष्ट हैं तो मान लेने से नहीं होगा। क्यों मान लेने से नहीं होगा? छोटी लड़की होती है ना, वो खेल खेल में माँ को मांग भरते देखती है ना, तो मांग उसकी वो भी भर लेती है मांग, मैं भी सजूंगी माँ की तरह। वो भी लिपस्टिक लगा लेती है पूरे गालों में, छोटी गुड़िया, और वो भी मांग भर लेती है। उसको लगता है माँ भरी है ना, मैं भी भरूंगी। क्यों? छोटी छोटी बच्चियां मांग भर लेती हैं कि नहीं, माँ को देख देख के, हाँ या ना? अब बताओ, उस भरी हुई मांग का कोई अर्थ है? क्या कोई ये कहेगा कि इसकी शादी हो गई? कोई नहीं कहेगा। वो तो खेल खेल में बच्चे भर लेते हैं। मांग कौन देता है? सिंदूर कौन देता है? पति। पति जब तक मंडप के नीचे विधि विधान से मांग ना भरे तब तक आपका विवाह ना माना जाएगा। क्यों जी, बात सही है? जैसे मांग सिंदूर पति देता है, उसी तरह इष्ट गुरु जी देते हैं। बिना गुरु के दिए आप मान लो, वो मान्यता। इसलिए गुरु होने चाहिए, बिना गुरु के इष्ट नहीं मिलेंगे। गुरु जी ही बोलेंगे कि बेटा आज से तुम्हारे इष्ट ये। गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, और जिनका मंत्र है, मतलब जो मंत्र है, जैसे मंत्र आपका, मंत्र बोला नहीं जाता इसलिए मैं बोलने में संकोच करता हूं, आप समझ लीजिएगा। जो मंत्र है वही आपके इष्ट हैं। मंत्र यदि राम का मिला है तो आपके इष्ट राम है। मंत्र कृष्ण का मिला है तो आपके इष्ट कृष्ण है। मंत्र शिव जी का मिला है तो आपके इष्ट शिव जी हैं। मंत्र डिसाइड करेगा कि आपके इष्ट कौन होंगे। गुरु परंपरा डिसाइड करेगी कि आपके इष्ट कौन होंगे। जैसे हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय। हमारी संप्रदाय जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र माता लक्ष्मी जी जपती हैं। भगवान नारायण ने मंत्र दिया माता लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने मंत्र दिया विश्वक्सेन जी को, विश्वक्सेन जी ने फिर परंपरागत यमुनाचार्य जी को, यमुनाचार्य जी के बाद फिर आके जाके भगवान श्री रामानुजाचार्य जी को, और रामानुजाचार्य जी के बाद ये परंपरा आगे चली। और फिर वही मंत्र परंपरागत हमारे गुरु जी को मिला, फिर वही मंत्र गुरु जी ने हमें दिया, फिर वही मंत्र, जो मंत्र हमें परंपरागत मिला है वही मंत्र फिर हम जो लेता है गुरु मंत्र उसे देते हैं। तो वो परंपरागत मंत्र हुआ, और परंपरागत वही ज्ञान है, परंपरागत वही परंपराएं हैं, परंपराएं होती हैं।
गुरुओं की भी परंपरा होती है। आप लोग ये भी नहीं जानते गुरु किसे बनाना चाहिए। परंपरागत गुरु होना चाहिए। यदि गुरु परंपरागत नहीं है तो आपका ना